कहते हैं हर इंसान अपनी जिंदगी में कई सफर करता है। कुछ सफर रास्तों के होते हैं और कुछ खुद के भीतर के। लेकिन एक सफर ऐसा भी होता है जिसके लिए ना टिकट लिया जाता है ना मंजिल पूछी जाती है। वो सफर अपने आप शुरू हो जाता है। ये कहानी उसी सफर की है, एक ऐसी ट्रेन की जो नक्शों में नहीं मिलती, जिसका नंबर किसी रेलवे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं और जिसका आखिरी स्टेशन कोई देख नहीं पाता। वो स्टेशन शहर से बाहर था, इतना बाहर कि वहां मोबाइल नेटवर्क भी डर के मारे टिक नहीं पाता। दिन में वो स्टेशन साधारण लगता था, टूटी हुई बेंच, उखड़ी हुई पटरियां और जंग लगे खंबे। लेकिन रात के बाद वो स्टेशन कुछ और बन जाता था, खासकर आधी रात के बाद। घड़ी जैसे ही 12 बजाती, हवा में एक अजीब सी ठंड घुलने लगती, ऐसी ठंड जो शरीर को नहीं यादों को जमा देती है। उस रात भी घड़ी ने 12 बजाए थे और उसी पल पटरियों से एक धीमी सी आवाज आई। दूर से एक ट्रेन आती दिखाई दी, लेकिन उसमें कोई रोशनी नहीं थी, ना हेडलाइट ना डिब्बों की लाइट। फिर भी वो साफ दिख रही थी, जैसे अंधेरा उसे खुद रास्ता दिखा रहा हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर बिल्कुल सही जगह पर रुकी। कोई सीटी नहीं, कोई घोषणा नहीं। दरवाजे अपने आप खुल गए और उस पल स्टेशन की हवा और भारी हो गई। डिब्बों के अंदर लोग बैठे थे, लेकिन वो लोग, उनके चेहरे भावहीन थे, आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और समय से आए हो या फिर किसी और जगह से। सीटों के नीचे कोई बैग नहीं था, खिड़कियों के पास कोई सामान नहीं, जैसे इन यात्रियों ने कुछ भी साथ नहीं लाया हो सिवाय अपने अतीत के। ट्रेन बिना आवाज किए चल पड़ी। बाहर कोई स्टेशन नहीं आया, कोई सिग्नल नहीं दिखा। पटरियां भी कुछ अजीब सी लगने लगी, जैसे वो जमीन पर नहीं किसी और सतह पर बिछी हो। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कभी कभी कुछ परछाइयां ट्रेन के साथ साथ दौड़ती दिखाई देती। वो परछाइयां मानव जैसी नहीं थी, उनकी चाल टूटी हुई थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, अंदर बैठे यात्रियों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखों में कुछ उभरने लगा। यादें, ऐसी यादें जिनसे वो जिंदगी भर भागते रहे थे। गलत फैसले, अधूरी माफियां, किए गए वादे जो कभी पूरे नहीं हुए। ये ट्रेन सिर्फ शरीर नहीं ढो रही थी, ये आत्माओं का बोझ उठा रही थी। डिब्बों की दीवारों पर नाम खुदे हुए थे, हजारों नाम। कुछ नाम ताजा लगते थे, कुछ इतने पुराने कि अक्षर घिस चुके थे। हर नाम के नीचे एक तारीख थी। वो तारीख उस दिन की थी जिस दिन वो इंसान अचानक गायब हुआ था, जिनके घर वालों ने कहा वो सफर पर निकले थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो किस सफर पर थे। एक खाली सीट पर एक पुराना टिकट पड़ा था, उस पर कोई नाम नहीं था, कोई गंतव्य नहीं, सिर्फ एक शब्द लिखा था, स्वीकार। जैसे ये टिकट खरीदा नहीं गया था, जैसे ये टिकट मंजूरी का निशान था। घड़ी की सुइयां डिब्बे में हिल नहीं रही थी, मोबाइल बंद हो चुके थे। यह समय चल नहीं रहा था, यह समय टूटा हुआ था और इसी टूटे हुए समय में हर यात्री अपनी सबसे बड़ी गलती फिर से जी रहा था। अचानक ट्रेन धीमी हुई। बाहर एक स्टेशन दिखाई दिया। नाम की पट्टी आधी टूटी हुई थी, उस पर लिखा था पछतावा। कुछ यात्री अपने आप उठ खड़े हुए, उनके चेहरे और खाली हो गए, जैसे उन्होंने कुछ छोड़ दिया हो, जैसे वो हल्के हो गए हो। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले और वो लोग बाहर चले गए। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही
वो परछाइयों में बदल गए। अब डिब्बों में कम लोग थे, लेकिन हवा और भारी हो गई, जैसे ट्रेन अब और गहराई में जा रही हो। अब बाहर अंधेरा भी और गाढ़ा लगने लगा। इस बार स्टेशन का नाम था डर। यहाँ उतरने वाले कांप रहे थे, उनके कदम भारी थे, जैसे उन्होंने पूरी जिंदगी किसी न किसी डर में गुजारी हो। जैसे ही वो उतरे, स्टेशन धुंध में गायब हो गया। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में कोई नहीं बैठा था, लेकिन वहां सबसे ज्यादा आवाजें थी, फुसफुसाहटें, रोने की आवाजें और कभी कभी हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। धीरे धीरे साफ होने लगा कि ये ट्रेन लोगों को मारने नहीं आती। ये ट्रेन उन लोगों को चुनती है जो खुद से भागते हैं, जो अपने किए को स्वीकार नहीं कर पाते। ये ट्रेन एक इम्तिहान थी। आखिरकार एक स्टेशन आया। इस बार नाम साफ लिखा था, स्वीकारोक्ति। यहाँ उतरने वाले बहुत कम थे, लेकिन जो उतरे उनके चेहरे शांत थे, जैसे उन्होंने खुद को माफ कर दिया हो। कुछ यात्री ट्रेन में ही बैठे रहे। उनके लिए कोई स्टेशन नहीं था, उनके लिए सफर कभी खत्म नहीं होता। सुबह जब पहली नियमित ट्रेन उस ट्रैक से गुजरी तो सब कुछ सामान्य था। कोई अजीब ट्रेन नहीं, कोई परछाई नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी घड़ी पड़ी थी। उसकी सुइयां 12 पर रुकी थी। आज भी कभी कभी रात के 12 बजे उस स्टेशन पर हवा अचानक ठंडी हो जाती है, और जो लोग अपने अतीत से भाग रहे होते हैं उन्हें दूर से एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। बिना सीटी, बिना रोशनी, सिर्फ बुलावा। हर ट्रेन मंजिल तक नहीं ले जाती, कुछ ट्रेनें सच तक ले जाती है, और सच हर कोई सहन नहीं कर पाता।